नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं आज बताने जा रहा हूँ सरकारी नौकरी के विषय में। हमारे यहाँ भारतीय या फिर हर व्यक्ति, हर इंसान ये चाहता है उसके परिवार में कोई एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में सफल हो जाए, लेकिन कई कारणों से यह संभव नहीं हो पाता। उन कारणों में अगर यदि ज्योतिष भी शामिल कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे हम यह जान सकते हैं कुंडली के माध्यम से कि क्या व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगेगी। और अगर यदि आप ज्योतिष की मदद लेते हैं तो निश्चित आपकी सरकारी नौकरी का योग बनेगा, क्योंकि एक तो कुंडली में योग होते हैं और कुछ योग बनाने पड़ते हैं। क्योंकि कुछ ग्रह अगर यदि प्रबल ना हो, अगर ग्रह बलहीन हो और आप ब्राह्मण से, गुरुजनों से मदद लेते हैं तो वो ग्रह अच्छे कराकर आपके सरकारी नौकरी में मदद करेंगे। अगर यदि बात करते हैं कि सरकारी नौकरी किन स्थितियों में लगती है, तो आज मैं आपको बताऊंगा सरकारी नौकरी के योग। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा वीडियो में कि किस तरीके से ग्रह अच्छे किए जाएं जिससे कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए और आपका जो विघ्न है सरकारी नौकरी में आने का, वह विघ्न जो है सभी विघ्न समाप्त हो जाएं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कुंडली में दसम भाव को, दसम स्थान को मतलब कार्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है, और सरकारी नौकरी के योगों को देखने के लिए इसी घर का आकलन किया जाता है। दसम स्थान में अगर यदि सूर्य, मंगल या बृहस्पति की दृष्टि होती है तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग आसानी से बन जाता है और बिल्कुल लाभ भी देता है। और अगर यदि आपको मैं बता दूं, अगर सूर्य, मंगल, बृहस्पति पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, मतलब अशुभ ग्रह की दृष्टि होती है, तो वह जातक को सरकारी नौकरी पाने में बहुत दिक्कतें देता है और उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ग्रह, अशुभ ग्रह दृष्टि डालेंगे तो स्वाभाविक बात है सरकारी नौकरी में विघ्न आएगा ही आएगा। एक और बात, इन लगनों के माध्यम से, ये लगन है अगर यदि आपकी कुंडली मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, वृष, तुला लगन की कुंडली है, और अगर यदि शनि ग्रह या बृहस्पति गुरु केंद्र में हो या एक दूसरे के स्थान में हो या फिर वो त्रिकोण में हो, तो सरकारी नौकरी का बहुत अच्छा योग बनाते हैं, याद रखना। दूसरी बात, केंद्र में अगर चंद्रमा, बृहस्पति एक साथ होते हैं, चंद्रमा और बृहस्पति केंद्र में एक साथ होते हैं, तो इस स्थिति में भी सरकारी नौकरी का योग बनाते हैं। साथ ही साथ इसी तरह चंद्रमा और मंगल भी अगर यदि केंद्रस्थ हों तो निश्चित सरकारी नौकरी का योग बनाएंगे। अगर यदि मंगल और चंद्रमा पंचम भावेश हो, त्रिकोण में हो, तब भी याद रखना संभावना नौकरी की 70% बनी रहती है, या फिर वह व्यक्ति व्यापार क्षेत्र में आगे बढ़ता है बनेगी। क्योंकि दसम भाव में 10वें घर के बलवान होने से या फिर इस घर पर एक से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से कैरियर क्षेत्र में सफलता मिलती है, तथा इस घर पर एक या एक से अधिक बुरे ग्रहों का प्रभाव होने से कुंडली धारक को आम तौर पर अपने कैरियर क्षेत्र में अधिक सफलता नहीं मिल पाती है, याद रखना। इसलिए अगर यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो कार्य क्षेत्र में लाभ नहीं होगा। शुभ ग्रहों की दृष्टि है दसम भाव पर तो निश्चित ही आपको शुभ ग्रहों का लाभ भी प्राप्त होगा और आपकी जिंदगी में जो नौकरी का जो व्यवधान चल रहा होगा, उन नौकरी के व्यवधान से आपको सफलता मिलेगी। एक और बात, मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा कि नौकरी वाले जातक जो नौकरी पाना चाहते हैं, अगर यदि उनके ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो किस तरीके से वह ग्रह सपोर्ट करेंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।